नमस्कार विद्यार्थियों, हम प्रेपोजिशन टॉपिक में उसका अनदर सेशन दूसरा सेशन देखेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ इन। तो ध्यान से देखेंगे यूज ऑफ इन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इन का प्रयोग, जैसे हमने ऐट का प्रयोग देखा छोटे स्थानों के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। जैसे बड़े बिग प्लेसेस के लिए होता है, जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य या महानगर की बात है। या देश की बात हो, शहर हो, महादेश हो, राज्य हो, महानगर हो, इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इन सब के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे आई लिव इन इंडिया, इंडिया का है, कंट्री है, कंट्री के लिए किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। करेक्ट। इंडिया इज इन एशिया, इंडिया कहाँ है? एशिया में है। एशिया महादेश है, महाद्वीप है, इसलिए क्या है? एशिया के पहले क्या लगा है? प्रीपोजिशन इन लगेगा। करेक्ट। शी लिव्ड इन यूपी, यूपी क्या है? एक प्रकार की स्टेट है, स्टेट, इसके लिए क्या लगेगा? प्रीपोजिशन इन लगेगा। करेक्ट। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना क्या है? शहर है, इसलिए बड़ा स्थान है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा। दे लिव इन मुंबई, क्या है? महानगर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? प्रीपोजिशन इन लगेगा। ठीक, ये हो गई बात बड़े प्लेसों के लिए जहां पर हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कुछ फ्रेज होते हैं। अच्छा, फ्रेज होता क्या है? फ्रेज दो होते हैं। एक तो फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन ले तो वो फ्रेजल वर्ब होते हैं। लेकिन जो फ्रेज होता है यानी वो वर्ड जो अपने पहले कोई आर्टिकल ले और आर्टिकल के पहले कोई प्रीपोजिशन ले, हर वो वर्ड क्या बन के कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और सेंटेंस में एक पूर्ण अर्थ वो देता है और उसका प्रयोग सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने में किया जाता है। तो उसको हर वो वर्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो जैसे फ्रेज में कैसे, जैसे इन द नाइट बोला जाए, इन द इवनिंग बोला जाए, इन द मॉर्निंग बोला जाए, इन द आफ्टरनून बोला जाए। देखो बोलते ना, he went to market in the evening, और शाम रात में बाजार गया, इन द इवनिंग, और शाम में बाजार गया, इन द he go to walk इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वॉक करने गया। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द नाइट, ये सभी क्या फ्रेज हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं? हम इनका प्रयोग करते हैं। इन प्रीपोजिशन इनका, प्रपोजिशन इनका और प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एट नाइट और इन द नाइट, इन द नाइट, एट नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एट नाइट होता है और इन नाइट भी होता है। एट नाइट भी होता है और इन नाइट भी होता है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। यानी एट नाइट होता है और इन नाइट होता है, इन दोनों में क्या है? बिग डिफरेंस है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जो एट नाइट होता है, एट नाइट का प्रयोग हम किसके लिए? एट नाइट का प्रयोग हम करते हैं किसी भी रात्रि के लिए। एट नाइट का प्रयोग किसी भी रात्रि के लिए किया जाता है, किसी भी रात्रि के लिए। एट नाइट का यूज हम जब करेंगे तो किसी भी रात्रि के लिए करते हैं। लेकिन जो इन द नाइट होता है वो किसी निश्चित रात्रि के लिए होता है, निश्चित रात्रि के लिए। तो इन द नाइट जहां लगा रहेगा उसका मतलब क्या? कोई निश्चित रात्रि है, फिक्स नाइट है। और एट नाइट मतलब होता है किसी भी रात्रि में, उसका कोई फिक्स नाइट नहीं है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ इन एट नाइट, प्रीपोजिशन इन द नाइट। इन द नाइट फ्रेज है और ये क्या है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हम और भी वर्ड देखते हैं कि इनका प्रयोग, हम इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे। जब इनका सेंस किस में आए? में या अंदर के अर्थ में, में या अंदर के अर्थ में। जैसे हमने कहा इन द वर्ल्ड, इन अ न्यूज़पेपर। जैसे आई सॉ न्यूज इन द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज देखी किसमें? न्यूज़पेपर में। नहीं, आई सॉ द पिक्चर इन अ न्यूज़पेपर, मैंने एक न्यूज़पेपर में इस पिक्चर को देखा था। तो क्या हो जाएगा? इन अ न्यूज़पेपर के सेंस में आएगा। जैसे इन अ सिटी, एक सिटी में, इन अ विलेज, विलेज में, इन द हाउस, घर में, इन द स्काई, आकाश में ना। आई सॉ द क्लाउडी
क्लाउड इन द स्काई, मैंने बादल में क्या देखा था, मैंने बादल में घने बादल को, मैंने आकाश में घने बादल को देखा था। तो इन द स्काई के रूप में लगेगा। इन द हाउस, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ विलेज, इन अ सिटी, यानी में या अंदर का सेंस जहाँ जहाँ आएगा वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करें। और दूसरा था परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन माना क्या होता है, अस्थायी कार्य। पीछे देखे थे एड का प्रयोग अस्थायी कार्य में हो रहा था, अब यहाँ क्या दे रहा है, स्थायी कार्य में कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे कहा जाए हिज ब्रदर, एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। आर्मी, द आर्मी क्या है, एक स्थायी कार्य है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इन प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे हम कहें इज इन द नेवी, तो नेवी में क्या हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा। जैसे हमने कहा आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा विभाग में हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम इन द एजुकेशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन वर्क करेगा, यहाँ प्रीपोजिशन इन और यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे क्या करा है, ए और एन, ध्यान से इंपॉर्टेंट रूल है ये, 5th रूल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन लगा हो किसके पहले, कार, बस, टैक्सी, यानी किसी साधन के पहले, किसी साधन के पहले, किसी साधन के पहले क्या लगा हो, कोई आर्टिकल ए और एन लगा हो। ए एन कैसा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो कैसे लगा हो, कार, जीप, टैक्सी, बस, कुछ भी लगा हो, तो ये साधन लगा हो, उसके पहले ए और एन आर्टिकल लगा हो, तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, इन आकार क्यों लगा, क्योंकि कार के पहले आर्टिकल ए लगा है, इसलिए प्रीपोजिशन कौन काम करेगा, इन काम करेगा। और जैसे यहाँ पर क्या है, जीप, जीप के पहले क्या आर्टिकल लगा, इसलिए प्रीपोजिशन इन काम करेगा। जैसे ही गोज टू इन अ जीप, ही गोज टू इन अ टैक्सी, टैक्सी के पहले आर्टिकल ए लगा, इसके पहले क्या काम करेगा, प्रीपोजिशन इन काम करेगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा ही गोज टू स्कूल बाई, ही गोज टू स्कूल, दो बार बाई लिखिएगा, बाई अ कार, या बाई होगा कि इन होगा, इसको जब करेक्शन करेंगे, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज बाई या इन अ कार। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाई लगाना रॉन्ग हो जाएगा, बाई यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब कार के पहले एक आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल लगा है जिसका मतलब क्या होगा कि बाई आकार होगा, ना हो करके क्या होगा, इन आकार होगा, यानी बाई आकार जो है, बाई आकार क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, इन आकार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बाई यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल कॉलेज इन अ कार, यानी बाई आकार रॉन्ग होगा, यानी बाई कार, बाई आकार, बाई आकार, कार क्या एक प्रकार का साधन है, और ये क्या कहा जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बाई नहीं लगेगी, यहाँ पर इन आकार कहा जाएगा। ठीक समझ बात। तो ये चीज हो गई, हमने देखा कि इन का प्रयोग 3 प्रकार से देखा, कि में या अंदर के अर्थ में, परमानेंट अस्थायी दृश्य के अर्थ में, और हमने क्या देखा कि किसी साधन से, लेकिन साधन के पहले अगर आर्टिकल है तो क्या लगेगा, हमेशा इन का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे हम कि इन का प्रयोग और कहाँ करते हैं। पर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी जो समय सूचक शब्दों के पहले, जो समय को डिनोट करेंगे, उनके पहले भी हम इनका प्रयोग करेंगे। यानी समय मतलब क्लॉक टाइम नहीं, समय मतलब एक्सप्रेस द टाइम, समय मतलब एक्सप्रेस द टाइम, जो एक्सप्रेस टाइम होगा उसके पहले भी क्या करेंगे, इनका प्रयोग। जैसे हम पहले बात करेंगे नेम ऑफ मंथ्स की, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त। तो इन जनवरी, इन फरवरी, यानी कैसे के लिए, नेम ऑफ मंथ्स के लिए। नेम ऑफ सीजन्स यानी ऋतुओं के लिए, इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग सीजन। जैसे नेम ऑफ ईयर्स के लिए 1992, इन 2000, इन द ईयर ऑफ 1993, इन द ईयर ऑफ 2010, इन द ईयर ऑफ 2005। तो इन द ईयर ऑफ जो सन यहाँ लिख दिया जाएगा, सन के पहले इनका प्रयोग किया जाएगा, इन ईयर 2000, इन ईयर 2023, इन द ईयर ऑफ 1933, इन द ईयर ऑफ 2034। ये सारे जो ईयर होंगे इन सब के पहले इनका यूज किया जाएगा। और सेंचुरीज के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे
इन द 18th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी ना, ये सब के लिए क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। और नेम ऑफ एज, एज का मतलब होता है एरा, एरा का मतलब ये होता है काल। जैसे कहा जाता है इन द विक्टोरियन एज, इन द विक्टोरियन एज यानी विक्टोरिया के समय में। इन द कहा जाए जैसे इन द लॉर्ड कर्जिन एज, इन लॉर्ड कर्जिन के समय में। तो जो के समय में के लिए होता है उनके लिए भी क्या करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं, क्या कहा है, नेम ऑफ एज कहा जाता है। एक खास बात, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये 8th, पोसेसिव एडजेक्टिव। जहां जहां पोसेसिव एडजेक्टिव मैंने बता रखा है कि पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, और हिज हो गया, हर हो गया, डियर हो गया। तो ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद जब कोई साधन आएगा, इनके तुरंत बाद अगर कोई साधन आता है, जैसे बस हो गया, कार हो गई, टैक्सी हो गई, इनके बाद कोई साधन आएगा तो इनके जस्ट पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही इज सिटिंग इन हिज कार, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। ये कार क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, हिज कार के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा, ना कि एट, ना कि बाई। यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, बाई हिज कार नहीं होगा, बाई नहीं लगेगा, यहाँ पर इन हिज कार होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले क्या लेता है, ये हमेशा साधन लेगा, साधन के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। क्लियर हुआ। तो ये सेशन आपका था बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन का बाई यूज, इन का प्रीपोजिशन इन का यूज यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप जो नए इसमें जुड़ेंगे, नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए। जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको जो नए अपडेटेड हो उनको तुरंत प्राप्त हो जाए। और क्या करिएगा, इसकी फेयर कॉपी बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका डाउटफुल उतना क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।